चलिए बुलेटिन की शुरुआत भजनलाल मंत्रिमंडल की खबर के साथ। तो भजनलाल मंत्रिमंडल का गठन आज होना है और भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल गठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम भजनलाल थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में तैयारियां पूरी और आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र को मंत्रियों की सूची सौंपेंगे। तो कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र को मंत्रियों की सूची सौंपी जाएगी और दोपहर 3:15 यानी कि 3:15 बजे का जो समय होगा वो शपथ ग्रहण समारोह का समय है और राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी है क्योंकि 3:15 बजे आज जो शपथ ग्रहण समारोह मंत्री जो है वो शपथ लेंगे आज। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र को मंत्रियों की सूची सौंपी जाएगी और दोपहर 3:15 के समय पर शपथ ग्रहण समारोह है। तो ऐसे में राजभवन में तैयारियां पूरी है। तो बड़ी खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई। तो मंत्रिमंडल का गठन और भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल आज गठित होगा और आपको जानकारी दे दे कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। संभावित चेहरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा इस पर भी एक नजर आप मार लीजिए। तो देखिए जितेंद्र गोठवाल जो कि खंडार विधायक है और जोगेश्वर गर्ग जालोर से विधायक है, उनकी भी संभावना। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, दीप्ति माहेश्वरी, तो ये तमाम जो नाम है, तमाम जो चेहरे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि संभावित मंत्रिमंडल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पब्बा राम बिश्नोई, जोगेश्वर गर्ग, जितेंद्र गोठवाल और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, देखिए आज का दिन खास है वो इसलिए क्योंकि आज भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है उनके मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। इससे भी जानकारी आप जरा साझा करें। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजभवन भी जाना है। मैं एक बड़ा अपडेट आपको कर दूं कि जो फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर बड़ा अपडेट यही है कि एमएलए को एक सामान्य मैसेज पहुंचा है कि आपको आज राजभवन में पधारना है शपथ ग्रहण समारोह में। इस तरीके का मैसेज पहुंच चुका है। इस मैसेज के अलावा इस तरीके का कोई मैसेज नहीं पहुंचा है कि आपको शपथ ग्रहण करनी है। फिलहाल कई एमएलए के पास और कई एमएलए जो है उनके पास पहुंचने की जानकारी है, लेकिन अभी इस चीज को किसी भी तरीके से गुप्त रखा जा रहा है। सिर्फ कयासों के आधार पर ज्यादातर चीजें अभी निकल कर आ रही है, लेकिन मोटे तौर पर जो नाम सामने है वो सभी के सामने है। लगातार जिन नामों को हम भी चला रहे हैं और लगातार हम भी उन नामों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऊर्जा को देखिए कि अमूमन रोजाना रात को 2 बजे 3 बजे तक सोते हैं और सुबह 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक थोड़ी देर करने के बाद या योगा कर प्राणायाम करने के बाद वापस काम में जुट जाते हैं। कल 3-4 बजे आए और आने के बाद वापस से जो जिस तरीके की जानकारी आ रही है कि फिर से 6 बजे से हलचल शुरू हो गई है और होमवर्क जो अपने स्तर पर सीएमओ में किया जाता है उस होमवर्क में जुटे हुए हैं सीएमआर पर। अब देखना ये होगा कि क्या वो कुछ विधायकों को अपने यहाँ पर बुलाते हैं या सीधे पार्टी कार्यालय से राजभवन जाते हैं। विधायकों को, कई दूर दराज के विधायक है, उनको ऐसा नहीं कहा गया कि आपको आना ही है। कई विधायक ऐसे भी जिनसे बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र, चाहे जालौर, सिरोही, पाली या फिर दूसरी तरफ बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर झालावाड़ या फिर बिल्कुल आखिरी कोने में धौलपुर, जहां जिन इलाकों में बहुत ज्यादा धुंध पड़ती है, 10-11 बजे से पहले कोई निकल नहीं सकता, या बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो उन इलाकों में भी इस तरीके की विशेष सूचना नहीं है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ज्यादातर विधायक जयपुर या जयपुर से 3 घंटे की दूरी के आसपास के क्षेत्र में है। वो एक आध विधायक को छोड़ दिया जाए तो कुछ विधायक 26 या 27 तारीख को भी आश्वस्त हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें मौका मिलने वाला है। कई विधायक आश्वस्त हैं, कई दिनों से आश्वस्त हैं, उनको लग रहा है कि उन्हें मौका मिल रहा है, लेकिन ये अलग बात है। वैसे मुख्यमंत्री भजनलाल राजभवन भी जाएंगे, थोड़ी देर बाद राजभवन उन्हें जाना है। बिल्कुल, और देखिए राजभवन जब जाएंगे तो राज्यपाल कलराज मिश्र को मंत्रियों की सूची भी सौंपी जाएगी। और देखिए ऐश्वर्या, तमाम ऐसे नाम हैं जो हम भी दिखा रहे हैं संभावित मंत्रिमंडल को लेकर, आप भी उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। देखिए संभावित मंत्रिमंडल को लेकर कई बड़े नाम हैं। बिल्कुल सामान्य तौर पर जिन नामों को लेकर कोई भी आश्वस्त होगा, यदि वो नाम नहीं आते हैं तो बहुत चौंकाने वाले फैसले होंगे। नंबर 1 पर किरोड़ी लाल मीणा, नंबर 2 पर महंत बाबा बालकनाथ, नंबर 3 पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इस तरीके की ये 3 बड़े नाम सभी के सामने है। फिर
जोगेश्वर गर्ग, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, इस तरीके के बड़े नाम सभी के सामने हैं। फिर बाकी के कई नाम ऐसे हैं जिनकी प्रतीक्षा है। अजय सिंह कीलक, ये सभी के सामने है, लेकिन अजय सिंह कीलक, पुष्पेंद्र सिंह बाली, श्रीचंद्र कृपलानी, कालीचरण सराफ, ये ऐसे नाम है कि इनमें दिल्ली से ही हरी झंडी मिली होगी कि दिल्ली ने इनके नाम दिए हैं या नहीं, लेकिन इनके जो लोग हैं वो बेहद आश्वस्त हैं। इनके लोगों को लगता है कि संभवतः मौका मिलेगा। तो हम दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया अब राज्यपाल बन गए, लेकिन आला कमान जानती है कि गुलाब चंद कटारिया ने जिन चेहरों पर भविष्य के लिए दांव खेला था राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्हें मौका मिलता है नहीं मिलता है। क्या बाबूलाल खराड़ी को मिलेगा या फिर फूलचंद मीणा को मिलेगा? लेकिन एक सूचना पक्की जो निकल कर आ रही थी वो ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा है। वो उनका जो मूवमेंट था या उनकी जिस तरीके की संगठन में आला कमान के लोगों से बातचीत थी, तो उनके करीबियों के माध्यम से जो सूचना निकल कर आई है वो ये है कि उनके पुत्र ललित मीणा को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ललित मीणा यदि मंत्री बनते हैं तो फिर प्रताप सिंह सिंघवी को मौका मिलेगा या नहीं, ये बड़ी बात होगी। और प्रताप सिंह सिंघवी को यदि मौका नहीं मिलता है तो फिर गौतम दत्त को मौका दिया जा सकता है। हीरालाल नागर और संदीप शर्मा दोनों की लगातार चर्चा है कि दोनों में से किसे मिलेगा, या फिर दोनों के अलावा कल्पना राजे को तो नहीं ले लिया जाएगा, इस तरीके की बात भी है तो महिलाओं के तौर पर। तो यदि हीरालाल नागर का लगभग पक्का समाना इसलिए जा रहा है कि वो धाकड़ समाज से है और एक धाकड़ को लेना भी होगा। तो फिर हम धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों की तरफ निकलते हैं। तो टोंक जिले में कन्हैयालाल जो चौधरी हैं उनका नाम बड़ा मजबूत नाम है। अजमेर में जो दो नाम है उनमें शत्रुघ्न गौतम, अनीता बघेल का नाम चर्चाओं में है। फिर और आगे जाइएगा तो अजय सिंह कीलक का नाम भारी चर्चाओं में है, जाबर सिंह खर्रा का नाम चर्चाओं में, हरलाल सहारण का नाम भारी चर्चाओं में है, जवाहर बेगम का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। तो वहीं खेतड़ी के धर्मपाल गुर्जर है, उनका नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है, जैसे उनके करीबियों से बातचीत करते हैं। जोराराम कुमावत का नाम इसलिए फाइनल बताया जा रहा है कि एकमात्र कुमावत जीते हैं और यदि कुमावत समाज को राज्य मंत्री बनाने का या कैबिनेट मंत्री बनाने का मौका मिलता है तो उन्हें मौका दिया जा सकता है, और यदि मौका नहीं मिलता है तो फिर माटी कला बोर्ड या अन्य बोर्डों में भी उन्हें खपाया जा सकता है। कुछ चर्चा ऐसी भी है कि दो चेहरे ऐसे हैं जिन्हें लेकर लगातार 3 दिन से चर्चाएं चल रही है कि उनको पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मा दे सकती है। तो यहाँ पर एक चीज और है कि आज अगर मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है तो कई ऐसे दिग्गज हैं जो हार गए लेकिन पार्टी के साथ लगातार जुड़े रहे, तो हो सकता है हालांकि उन्हें लेकर चर्चा थी कि उन्हें शपथ भी दिलाई जा सकती है, 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन भी ये भी है। तो दूसरा ऑप्शन ये भी बनता है कि हाथों हाथ उन्हें राजनीतिक पद दे दिया जाए कि कोई सलाहकार की भूमिका में, सरकार के सलाहकार या फिर किसान आयोग, इस तरीके की कोई बड़ी भूमिका दे दी जाए। तो इस तरीके की बात भी निकल कर आ रही है। हालांकि सब कुछ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही जानते हैं इस वक्त, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं। और उनके बाद अब राजभवन में जो लिस्ट जाएगी राजभवन जाने का, क्योंकि अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी का जो सियासी इशारा उन्हें मिला है, सियासी दिशा निर्देश उन्हें मिले हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों के माध्यम से वो काम करेंगे। चंद्रशेखर संगठन महामंत्री है, बहुत मजबूत स्थिति में है, उन्हें भी पता है कि पार्टी में क्या कुछ फैसले होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव उन्हें ही लड़वाना है। लोकसभा चुनाव में उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। सीपी जोशी से भी मंत्रणा हुई है, तो जानकारी अभी तक यही निकल कर आ रही है, लेकिन ये तय मानकर चलिएगा कि कल अकेली लिस्ट को लेकर। चलिए ऐश्वर्या, आपने जानकारी दी, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ राजभवन से हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा हम जानकारी लेंगे। विनोद, देखिए अभी ऐश्वर्या से भी हम बात कर रहे थे कि आज भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल गठन, चूंकि आप राजभवन के सामने हैं, एक बार तस्वीरें जरा दिखाइए और आप भी जरा जानकारी आज दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं कहूँगा सुरेंद्र जी की सीधी तस्वीर राजभवन की आपको दिखाएंगे और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचेंगे। वो राज्यपाल को मंत्रियों की सूची सौंपेंगे जिन्हें 3:15 बजे यहाँ शपथ दिलवाई जाएगी। राज्यपाल देखिए 20 से अधिक विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवा सकते हैं, यही बात अब तक सामने आई है। और जिस तरीके से दिल्ली में 3 बार मंथन हुआ, भाजपा कोर ग्रुप की पहली बैठक में जेपी नड्डा को नाम सौंपे गए, उसके बाद मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली गए, फिर मंथन हुआ, देर रात तक देखिए आप सीपी जोशी से 4 घंटे तक उन्होंने जोधपुर हाउस में मंत्रणा करी। 4 नाम जयपुर से भेजे गए, उनको खपाने की बात सामने आई और अब कल फिर से
फाइनल लिस्ट ले ले मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे और उसके बाद जयपुर पहुँचे हैं। और देखिए सारी जानकारी जिस तरीके से ऐश्वर्या ने कहा बिल्कुल सही बात है कि सारी तमाम जानकारियाँ, किसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, किसे राज्य मंत्री बनाया जाएगा, कौन लोग उन्हें जिन्हें खपाने की कोशिश की जाएगी और किन किन को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, यह केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही जानते हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पथ है राजभवन की तरफ जो रास्ता जा रहा है। वहाँ अभी से थोड़ी देर बाद देखिए बैरिकेटिंग लग जाएगी, तमाम सुरक्षा के इंतजाम हो जाएंगे और राजभवन में जो 3:15 बजे समारोह शुरू होगा उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शामियाना एक सप्ताह हो गया, शामियाना सजा हुआ है। देखिए शामियाना तैयार हैं, कुर्सियां सज धर कर तैयार हैं जिन पे अतिथियों को बिठाया जाएगा। 500 सीट्स का इंतजाम यहाँ किया गया है। तमाम विधायकों को रात को ही बोल दिया गया है कि सभी की उपस्थिति अनिवार्य है और जयपुर में कई जगह उन्हें रुकवाया भी गया है। और देखने वाली बात ही रहेगी, देखिए 3:15 बजे का शुभ मुहूर्त शनिवार, तो कहीं ना कहीं शुभ मुहूर्त में कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद 20 से अधिक नाम जो बताए जा रहे हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें युवा चेहरों के अलावा वो अनुभवी चेहरे भी होंगे। और लोकसभा चुनाव को साधते हुए सभी चेहरों को शामिल किया गया है। जातिगत आधार देखा गया है, क्षेत्रीय समीकरण देखे गए हैं, अनुभवी चेहरों को देखा गया है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से ऐश्वर्या ने बताया कि देखिए उन्होंने पूरा गणित समझाया कि किस क्षेत्र से किसको लिया जा सकता है, किस संभाग से किसको लिया जा सकता है, कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी संभागों को, सभी जातियों को, क्षेत्रों को साधना जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके लोकसभा चुनाव में भाजपा को। तो सारे समीकरण देख करके ही वो नाम तय किए गए हैं। आला कमान के इशारे पर, आला कमान की मंत्रणा पर आला कमान ने देखिए जिस तरीके से 3 बैठकों के बाद नाम तय हुए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अंतिम सूची सौंपी गई कि ये आप जयपुर ले जाएं। और आज 3:15 बजे खुलासा हो जाएगा उन विधायकों के नामों का जो मंत्री बन रहे हैं। हालांकि सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि चंद घंटों बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और तमाम नाम सामने आएंगे। जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के आए थे, हो सकता है आज भी वैसा ही कुछ हो। जी बिल्कुल विनोद, अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचेंगे। एक बार जरा जानकारी दीजिए कब तक मुख्यमंत्री का पहुंचने का कार्यक्रम है राजभवन में, उसको लेकर भी जानकारी जरा दर्शकों तक पहुंचाएं। जी देखिए, पहले 9:30 बजे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तय बताया जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम में अब थोड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री 10:30 बजे तक राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपेंगे और 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अभी 10:30 का प्रोग्राम आया है। 10:30 बजे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचेंगे और सूची सौंपेंगे। पहले 9:30 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन थोड़ा बदलाव किया गया है और उसी को देखते हुए यहाँ की व्यवस्था है। मैं सुरेंद्र से कहूँगा, देखिए ये वो तस्वीरें हैं राजभवन की जो देखना भी बेहद जरूरी है क्योंकि 3:15 बजे यहीं शपथ ग्रहण समारोह होगा और अब बैरिकेटिंग लगना शुरू हो गया। देखिए व्यवस्था में भी बदलाव हो गया है। मुख्यमंत्री 10:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले तमाम बैरिकेटिंग लगा के रास्तों को बंद किया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए तमाम वो बड़े चेहरे भी रहेंगे, किन किन को इन्विटेशन दिया गया है, यहीं से होकर के सब कार्यक्रम में जाएंगे। बताया जा रहा है कि 1,500 से अधिक कार्ड छपवाए गए हैं, निमंत्रण पत्र सभी को रात को दे दिए गए हैं, कुछ को सोशल मीडिया से सूचित किया गया है, निमंत्रण पत्र व्हाट्सएप से भी भेजे गए हैं तमाम लोगों को। देखिए बाहर से भी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ सुरक्षा के माकूल इंतजाम अब शुरू हो गए हैं। 3:15 बजे का समय है, लेकिन उससे पहले तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तमाम सुरक्षा के इंतजामों को पूरा करना है। और देखिए एक शॉर्ट नोटिस पर सबको बुलाया गया है और देर रात को ही मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना हो गए थे, जो करीब सुबह 3:30 बजे जयपुर पहुंचे हैं। उनके पास लिस्ट है, जिस तरीके से ऐश्वर्या ने बताया बिल्कुल सही बात है कि सब कुछ सूची उनके पास है, सारी जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल के पास है, जो राज्यपाल से मिलने के बाद मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे और 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल विनोद, देखिए क्योंकि आज भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल गठन है और मीटिंग्स आलाकमान के द्वारा लगातार ली जा रही थी, या यूं कहे कि दिल्ली का रुख करते हुए नजर भी आ रहे थे मुख्यमंत्री, क्योंकि फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में भले ही हो लेकिन इशारा आलाकमान की तरफ से। और चलिए, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे।